हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभ्यास 7D प्रश्न 1। मोहन ने एक टेलीविज़न सेट रुपये 10,200 में खरीदकर 2 वर्ष बाद रुपये 11,730 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? अभ्यास 7D प्रश्न 1। तो यहाँ पर सबसे पहले टेलीविज़न का क्रय मूल्य बराबर 10,200 रुपये और यहाँ दिया है टेलीविज़न का विक्रय मूल्य ये है 11,723 रुपये। क्रय मूल्य खरीदने वाला मूल्य होता है और विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य होता है। अब यहाँ से चूंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है इसलिए हमें पता लग गया कि लाभ हुआ है, तो लाभ हम निकाल लेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 11,723, इसमें से माइनस करेंगे क्रय मूल्य 10,200, रफ में घटाएंगे 11,730 माइनस करेंगे 10,200, 0 3 7 में से 2 गया 5 1, 1,530 का लाभ हुआ है। 1,530 रुपये का लाभ हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि हमें बताना है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, तो यहाँ पर चूंकि हमें लाभ हुआ है तो हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो इसके लिए फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। और यहाँ पे ये ब्रैकेट बना के प्रतिशत का ये चिन्ह। आगे लाभ 1,530 का हुआ है बटे क्रय मूल्य है 10,200 गुणा में 100 ब्रैकेट प्रतिशत का चिन्ह। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा और यहाँ पे आ गया हमारे पास 1,530 बटे में 102 और ये प्रतिशत का चिन्ह। 102 से 1530 में हम भाग देंगे तो आएगा 15%। तो हम कह सकते हैं लाभ 15% का हुआ है और यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 2। एक व्यापारी ने 10 बैल रुपये 3 लाख में खरीदे और यदि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 10 बैलों का क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य बराबर ये दिया हुआ है 3 लाख रुपए, यानी 3 लाख रुपए में 10 बैलों को खरीदा गया। अब इसके बाद हम 10 बैलों का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर एक बैल 24,000 रुपये में बेचा गया है, तो यहाँ पर 10 बैलों का विक्रय मूल्य हम निकालेंगे। 10 गुणा 24,000, 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,40,000।
तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, यानी कि हमें हानि हुई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य है 3 लाख रुपए और विक्रय मूल्य आया है 2,40,000, यानी कि 60,000 का हमें हानि हुआ है। जब घटाएंगे तो 60,000 आएगा। 60,000 रुपये की हानि हुई है। यहाँ रुपए लिखते हुए चलते हैं, रुपए। अब इसके आगे क्या पूछा है, उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताना है। तो यहाँ से हानि प्रतिशत हमें बताना है, हानि प्रतिशत। इसके लिए फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 ब्रैकेट और ये प्रतिशत का चिन्ह। अब हानि की जगह पे हानि रखेंगे। हानि आया है 60,000 रुपये, क्रय मूल्य है 3 लाख रुपये, तो बटे में हो जाएगा 3 लाख और गुणा में 100 और ये प्रतिशत का ब्रैकेट बना के प्रतिशत का चिन्ह। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 1 2 3 जीरो ऊपर नीचे कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ आ गया 60/3, 60/3 प्रतिशत बराबर 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 आ गया। 20% की हानि हुई है और यही इसका आंसर। प्रश्न 3, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी ₹5,000 में खरीदकर 14 सही 1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी, यानी हमें अलमारी का विक्रय मूल्य बताना है। प्रश्न 3, इसमें सबसे पहले अलमारी का क्रय मूल्य, ये यहाँ पे दिया हुआ है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। और यहाँ पर यह अलमारी जो है अलमारी विक्रेता ने राकेश को बेची और कितना लाभ लिया, 14 से 1/2%। तो हम लाभ निकाल लेंगे पहले। लाभ बराबर, लाभ के लिए फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणा प्रतिशत। तो क्रय मूल्य कितना है 5,000 और यहाँ पे लाभ उसने लिया है 14 सही 1/2% का। देख लेते हैं 14 सही 1/2% का। तो यहाँ 14 सही 1/2 मिश्र भिन्न में है, इसे सरल भिन्न में हम बना लेंगे बराबर 5,000 गुणा 14 दूना 28, 1 जोड़ेंगे 29, 29/2% और ये प्रतिशत का चिन्ह जब हटाएंगे तो गुणा में 1/100 हो जाएगा प्रतिशत का। यहाँ प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ ये कट जाएगा, 2 से 50 को काटेंगे तो आएगा यहाँ 25। अब अगले स्टेप में 25 गुणा 29, यानी कि हम क्या करेंगे 29 में 25 के गुणा कर देंगे। 5 9 45 के 5, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14, क्रॉस लगेगा। 2 9 18 के 8, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, इनको ऐड कर देंगे तो 5 8 4 12 के 2 और यहाँ पे 1 हासिल आया 2 5 2 7, 725। तो हम कह सकते हैं 725 रुपये का लाभ हुआ है। अब इसके आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। ये कहा गया है कि राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी, यानी कि विक्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः अलमारी का विक्रय मूल्य बराबर ये होता है क्रय मूल्य
प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य अलमारी का है 5,000 रुपये प्लस लाभ हुआ है 725 का, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5,725 रुपये। यही अलमारी का विक्रय मूल्य है। प्रश्न 4, एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूँ रुपये 980 प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें दिया है 1 कुंटल गेहूं का जो मूल्य है 980 रुपये है, तो प्रति कुंटल गेहूं का कितना होगा, यानी कि 15 क्विंटल गेहूं व्यापारी ने खरीदा था, तो ये हो गया क्रय मूल्य व्यापारी के लिए। क्रय मूल्य बराबर, और हमें निकाला है 15 क्विंटल का, तो 15 गुना 1 क्विंटल का मूल्य 980 रुपये। जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा देख लेते हैं। 980 गुणा में 15, 15 0 0 और 15 अट्ठे होता है 120, 0 हासिल आ गया 12, 15 नौइयाँ 135, 135 इसमें जोड़ लेते हैं, 5 2 7 और यहाँ 4 1 14,700। तो हम कह सकते हैं 15 क्विंटल गेहूं का क्रय मूल्य आ गया 14,700 रुपये। और यहाँ पे ये कह रहा है कि गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। तो 14,700 का 5% हम निकाल लेंगे। हानि बराबर 14,700 गुणा 5% बराबर 14,700 गुणा 5/100। ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 लग जाएगा। अब 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगा। ये हमारे पास आया है 147, गुणा कर देंगे 5, 5 7 35 के 5 और यहाँ पे हासिल में आ गया 3, 5 चौका 20 3 23 के 3 हासिल में आ गया 2, 5 6 कम 5 2 7, यानी आ गया 735 रुपये की हानि हुई है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है गेहूं का विक्रय मूल्य। तो हम लिख सकते हैं अतः गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना था 14,700, इसमें से माइनस करेंगे हानि 735 रुपये, रफ में घटा लेते हैं 14,700 और माइनस करेंगे 735। तो हासिल लेगा 10 में से 5 गया 5, यह 9 हो गया, 9 में से 3 गया 6 और ये एक हासिल दिया था 6 हो गया, एक हासिल लेगा 16, 16 में से 7 गया 9, ये हो गया 13, 13,965 रुपये। तो हम कह सकते हैं 15 क्विंटल गेहूं का विक्रय मूल्य 13,965 रुपये था। यही इसका आंसर। प्रश्न 5, एक कलम को 21 रुपये में बेचने से 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न 5, तो हम मान लेंगे माना कलम का क्रय मूल्य, कलम का क्रय मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। और यहाँ पर ये कहा गया है इसमें कि 5% का लाभ होता है, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो लाभ हम निकाल लेंगे, लाभ बराबर क्रय मूल्य का 5%, यानी कि x गुणा 5/100। तो 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10 20, यानी आ गया ये x/20। अब यहाँ से हमें निकाल लेना है विक्रय मूल्य।
कलम का विक्रय मूल्य, कलम का विक्रय मूल्य, और ये हमें दिया हुआ है कलम का विक्रय मूल्य कितना दिया है, ये हमें दिया हुआ है 21 रुपये। तो यहाँ रख देंगे 21, और विक्रय मूल्य के लिए फार्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, तब जाके विक्रय मूल्य बनता है 21। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है x रुपये, यहाँ रखेंगे प्लस में, लाभ कितना हुआ है x/20 बराबर है ये 21। तो ये हमारा समीकरण बन गया है, इसे हल करके हम आंसर निकाल सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 यहाँ जाएगा, 20x प्लस x बराबर 21। अब 20 और 1 को जोड़ेंगे तो 21x बटे में 20 बराबर 21। 20 का तिरछी गुणा करेंगे तो 21x बराबर 21 गुणा 20। 21 इन सब के बटे में आ जाएगा तो x बराबर 21 गुणा 20 बटे 21। 21 से 21 कट जाएगा तो x का मान आ गया 20, और x हमने क्या माना है कलम का क्रय मूल्य। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः कलम का क्रय मूल्य बराबर x रुपये हमने माना था, और x के जगह पे रख देंगे ये 20, तो ये आ जाएगा 20 रुपये। यही इसका आंसर है। प्रश्न 6, श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर यानी कि रेडियो सेट खराब होने के कारण रुपये 1280 में 20% की हानि पर बेच दिया। इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न 6, तो हम मान लेंगे माना ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। अब यहाँ से चूंकि 20% की हानि हुई है तो हानि हम निकालेंगे, हानि बराबर x गुना 20%, तो x गुना 20 और गुणा में प्रतिशत के जगह पे 1/100 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, तो ये आ गया x/5। अब चूंकि यहाँ पर हमें हानि हुई है तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य ये हमें दे रखा है, ये क्या दिया है विक्रय मूल्य 1280 रुपये, तो यहाँ हम लिख देंगे 1280। अब विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, जब हानि होता है तब क्रय मूल्य में से माइनस करते हैं हानि, तब जाके हमारा विक्रय मूल्य निकलता है जो 1280 के बराबर है, और क्रय मूल्य हमें माना है x, तो x माइनस हानि यहाँ पर आया है x/5 रखेंगे बराबर 1280। अब यहाँ हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस x बराबर 1280। 5 का तिरछा गुना कर देंगे, और 5x में से 1x जाएगा तो 4x बचेगा बराबर 1280 गुणा 5, 4 इसके बटे में आ जाएगा तो x बराबर 1280 गुणे 5 बटे 4। 4 से इसे काट सकते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8 0। अब x बराबर 320 गुणे 5, x बराबर 5 0 0, 5 दूनी 10 के 0, हासिल लगा 1, 5 3 15, 1 16। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य 1600 रुपये था। यहाँ लिख सकते हैं अतः ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य बराबर 1600 रुपये। यही इसका आंसर है। 7वां प्रश्न आ गया, अंतिम प्रश्न है।
एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपये में प्रति गाय की दर से बेचा, यानी उसने गाय बेच दिया, 2 गाय थी और दोनों गायों को 20-20 हज़ार रुपये में बेच दिया। एक गाय पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी गाय पर 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए क्या हुआ। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है दोनों गायों का विक्रय मूल्य है 20-20 हज़ार रुपये, लेकिन कितने में खरीद के लाया ये पता नहीं हमें। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, दोनों गायों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे माना पहली गाय का क्रय मूल्य बराबर X रुपये, और यहाँ पहली गाय पर उसे 5% का लाभ हुआ है, तो लाभ निकालेंगे हम। लाभ बराबर X गुना 5%, X गुना 5 और प्रतिशत को हटाएंगे तो गुणा में 1/100 लग जाएगा। 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 आ जाएगा 20, यानी कि X/20। अब हम निकालेंगे पहली गाय का विक्रय मूल्य। और ये हमें दिया हुआ है 20,000 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे हम 20,000। अब विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, जब लाभ की स्थिति होती है तब क्रय मूल्य, और इसमें जोड़ा जाता है लाभ, तब आता है विक्रय मूल्य बराबर। ये दिया हुआ है 20,000 के बराबर है। क्रय मूल्य हमने माना है X रुपये, इसमें जोड़ देंगे हम लाभ X/20, तो हमारा बन जाएगा विक्रय मूल्य 20,000। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20 यहाँ जाएगा 20X + X बराबर 20,000। 20X एक X को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21X/20 बराबर 20,000। अब इसके आगे हम इसे यहाँ पे करते हैं ऐसे, ठीक है। 20 का तिरछा गुना करेंगे, 21 इसके बटे में आ जाएगा तो X निकल जाएगा बराबर 20,000 गुणा 20 बटे में 21, X बराबर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 लाख बटे में 21 से इसमें हम भाग देंगे तो X का मान निकल जाएगा 19,047.619। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके आगे अब हम मानेंगे माना दूसरी गाय का क्रय मूल्य, माना दूसरी गाय का क्रय मूल्य बराबर Y रुपये, और यहाँ इस पर देखते हैं क्या हुआ है। दूसरी गाय पर 10% की हानि हुई है, निकाल लेंगे हानि बराबर Y गुना 10%, तो Y गुना 10 और गुना में प्रतिशत की जगह पर 1/100, 10 से 10 कट जाएगा, ये आ गया Y/10। तो यहाँ पर हमें हानि हुई है, इस परिस्थिति में हम निकालेंगे विक्रय मूल्य, दूसरी गाय का विक्रय मूल्य। दूसरी गाय को भी उसने 20,000 रुपये में बेचा है, तो विक्रय मूल्य था इसका 20,000 रुपये। अब विक्रय मूल्य जब हानि की परिस्थिति होगी तब क्रय मूल्य में से हानि घटता है तब विक्रय मूल्य आता है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर 20,000, और यहाँ पे क्रय मूल्य है Y रुपये, यहाँ आएगा Y, हानि हुई है Y/10 की, माइनस Y/10 बराबर 20,000। एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, 10Y माइनस Y बराबर 20,000। अब 10Y में से 1Y जाएगा तो 9Y बचेगा बटे में 10 बराबर 20,000। अब इसे यहाँ करते हैं, ठीक है। 10 के तिरछी गुना करेंगे तो 9Y बराबर 20,000 और गुणा में 10
9 इसके बटे में आ जाएगा, तो y बराबर 20,000 गुणा में 10 बटे में 9। जब 9 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे y का जो मान है वह आ जाएगा हमारे पास 22,222.222, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से दोनों गायों का क्रय मूल्य आ गया है। अब हम जोड़ लेंगे दोनों गायों का क्रय मूल्य बराबर समीकरण 1 और समीकरण 2 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे दोनों गायें हमारी क्या हैं, एक हमारी माना है x, दूसरी हमने माना है y। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ पर x हमारा कितना है, पहली गाय 19,047.619 रुपये क्रय मूल्य इसका है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 19,047.619। इसके नीचे दूसरी गाय का क्रय मूल्य जोड़ देते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, हमें जोड़ने में आसानी रहेगी। 22,222.202 ऐड करेंगे, 9 2 11 के 1, 2 1 3 1 4 और 6 2 8 दशमलव, 7 2 9 4 2 6 2, 9 2 11 2 1 3 1 4। तो यहाँ पे आया हमारे पास 41,269.841 रुपये। ये दोनों गायों का क्रय मूल्य आया है। और यहाँ पे विक्रय मूल्य हमें पता है, यहाँ लिख देंगे हम दोनों गायों का विक्रय मूल्य। एक मिनट, दोनों गायों का विक्रय मूल्य एक गाय उसने 20,000 में बेचा है, तो दो गाय यानी 20 दूना 40,000, 2 गुणा 20,000, ये आ जाएगा 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। और यहाँ पर ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी जो खरीद के लाया था वो ज़्यादा पैसे में लाया था, बेचा है कम पैसे में, तो उससे क्या हुआ, हानि हुआ है। तो यहाँ हम निकाल लेंगे हानि, यही हमें निकालना है। हानि बराबर, इसके लिए फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पे हमारे पास है, ये दिया हुआ है, ये 41,269.841 और क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हमारे पास है 40,000। क्रय मूल्य हमारे पास इतना है, विक्रय मूल्य है 40,000। घटा देंगे, जब इसमें से घटाएंगे 0 कर देते हैं, रफ में घटा लेंगे। 41,269.841 और माइनस कर देना है इसमें से 40,000 .841, यहाँ से 9,621, तो यहाँ से इसका उत्तर आ गया 1,269.84, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1,269.84 रुपये की हानि हुई है। यही इसका राइट आंसर है।